Good morning, friends and students. Again, I welcome you. In today's session, I have got my friend, brother, whatsoever you think you can say. Nearly 6 years I served with Mr. A.S. Ansari, there at JCO. It is my good luck that he has come to my residence. I simply wanted to just capture something in my camera. Our experience during the time of, you can say it about that, working there in the school with the principal and the staff. Besides that, he got determined in the year 2016 or 15. And after 2015, I just see, maybe just after a few years, still he is looking very smart. I wanted to know the technique of just having goodness or just good health, particularly for the benefit of other person who is actually meeting in our society. And I used to tell this man, Bhaijan, Bhaijan. And besides that, in most of the cases, I don't have good relation with that of other teachers. But basically, I adjusted with him. This is his good quality or maybe my bad quality to be adjusted like that. Yeah. चलिए मैं हिंदी में ही बात करता हूँ. भाईजान लंबे अरसे के बाद हम लोग मिले. रहे कहीं भी फेसबुक पे मिलते ही रहते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बात करने की मन भी हुआ तो हमारा कह सकते हैं लापरवाही या हो सकता है इंटरेस्ट नहीं होना, मैं फ़ोन वगैरह नहीं करता. अपने दोस्त रिश्तेदारों में भी नहीं करते, लोग शिकायत करते हैं. और इसलिए नहीं कि हमारे साथ उस तरह का संबंध नहीं है, इसलिए कि मुझे लगता है कि अगला आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना. अगर फ़ोन किया, एक बार रिंग हुआ, अगर नहीं उठाया तो मैं काट देता हूँ, है ना. ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है. आज ज़माना बदल गया है, दूरी जरूर हो गई है, लेकिन फेसबुक पे हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं. आप कितना % फेसबुक को धन्यवाद बोलेंगे? जी, मैं तो मेरा खोया हुआ दोस्त जितना था, प्री डिग्री में हम लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़े थे, ये फेसबुक की वजह से हम लोग सब यूनाइट हो गए और साल में एक बार हम लोग गेट टुगेदर भी करते हैं. तो मैं तो 100 में 100 दूंगा. 100 में 100. धन्यवाद. अच्छा, आपने देखा हम लोग जब पढ़ाया करते थे जैसे जेको स्कूल में, और मुझे जहाँ तक याद है कि असेंबली शुरू होने के बाद टीचर अपने स्टाफ रूम में, बच्चे अपने मर्जी से जहाँ तक घूम रहे थे. उस समय प्रिंसिपल थे बेकवा थांक. तो हमने पूछा था कि सर क्या स्कूल ऐसे चलता है? तो उन्होंने कहा था कि स्कूल कैसे चलता है सर, अब चलो, है ना. उसके बाद मैं डंडा लगे खड़ा रहता था और साथ में ये हमारी मदद करते थे. एक बार बात ऐसा हुआ कि जैसे स्कूल की सफाई की बात, तो हमने इनके सामने एक मसला रखा कि अगर सरसों के तेल का टीन अगर होता है, उसमें रंग करके यूज भी लिख दे सकते हैं, लिखने के बाद यूज होगा. और जहाँ तक फाइनेंस की बात थी, इन्होंने कहाँ से मैनेज किया नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनकी क्रेडिट मैं इन्हीं को देता हूँ. उसके बाद स्कूल का नक्शा चेंज हो गया, बच्चे स्कूल में भी आने लगे, और जो सफाई जो था वो आसान हो गया, है ना. और यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम लोग ब्लेम दे देते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके गार्जियन ठीक नहीं है, लेकिन अपने अंतर में कभी झांक के नहीं देखते कि हमने कितने % स्कूल को दिया. सैलरी हमारी लगभग 50,000 से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर 10% भी अगर दें तो हमको लगता है कि सारा का सारा स्कूल सुधर जाएगा. आप इस विषय में अपना विचार रखिए. सर, इससे पहले स्कूल में काफ़ी गंदगी था, इधर उधर कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, लेकिन सर ने इनिशिएट लिया और वो यूज भी करके डस्टबिन बनाए टीना से. तो सभी बच्चे जहाँ तहाँ रख दिया गया अच्छी तरह से लाइन करके. तो बच्चे कूड़ा करकट उसी में डालते थे और हम लोग का कंपाउंड जो था, कैंपस था, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया. यहाँ तक कि लाइन लगा कर इन्होंने फूल भी लगाए और फ्लावर पॉट में फूल से सजा दिया गया. तो स्कूल का सुंदरता एकदम काफ़ी बढ़ गया था. और रहा ये सवाल पैसा कहाँ से आया, तो मैं उस समय में स्कूल का पीपल्स फंड का इंचार्ज था. तो अब प्रिंसिपल से डिस्कस करके हम लोग वहीं से खर्च किए, कोई पॉकेट से नहीं दिया. बच्चों का पैसा था, बच्चों का अच्छा काम में इस्तेमाल हुआ और हम लोग स्कूल का सुंदरता बढ़ गया. तो बच्चे भी खुश और स्टाफ भी खुश, और कोई भी बाहर से जब आता है तो स्कूल का फर्स्ट लुक देख करके इम्प्रेस हो जाता है. तो बहुत हम लोग अच्छा मैंने मैसेज किया समाज सोसाइटी में, ये स्कूल तो बहुत सुंदर हो गया, बहुत अच्छा हो गया. तो जाहिर है अंदर भी अच्छा ही होगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा ही होगा, और था भी अच्छा था. थैंक यू. कुछ एरिया हमने टच किया था बच्चों में स्पीकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने मॉक पार्लियामेंट करवाया था और उसमें टॉपिक था शुड वीमेन बी गिवन रिजर्वेशन. बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा रहा. इसके बाद मॉक ट्रायल करवाया, उसमें किसी को जज बनाया, किसी को क्रिमिनल बनाया, किसी को विटनेस बनाया, वह भी अच्छा रहा.
जब स्कूल खात्मे की ओर हुआ, जब हमारा ट्रांसफर हो गया, तो मैंने एक बार रखा था एक प्रोग्राम जिसका नाम था स्कूल की अदालत। हमारे गुरुजी लोगों को, हमारे भुनिया सर एक थे, उनको हमने कहा था कि भुनिया सर आप जाने वाले हैं, बैठ जाइए वहाँ से। तैयार नहीं हुए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। बाद में मैं ही बैठ गया उस पर। बच्चों ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिसका उम्मीद नहीं था, है ना। तो अगर बच्चों को मौका मिले बोलने का तो वो बोलेंगे तभी तो। जब तक बोलेंगे नहीं क्या कमी है, नहीं है, उसमें सुधार कैसे आएगा। और उसके बाद अलावे में ये स्ट्रीट प्ले भी करवाता था, अलग अलग टॉपिक को लेकर के। उसमें भी बच्चे आते थे। टीचर्स की शिकायत थी कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, और हमारा कहना है कि जब वो स्ट्रीट प्ले में अच्छे अच्छे डायलॉग बोल सकते हैं तो पढ़ाई भी अच्छा से कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छे से गाइड करना। स्टूडेंट इसका मतलब यह नहीं कि हमारा कोई नहीं है, वो अभी तो किसी का बच्चा है। अगर हम उसको अपने बेटा बेटी की तरह समझें तो वह हमें प्यार देगा। अगर एक खड़ा हो जाता है तो वह 10 को खड़ा करेगा। लेकिन इस पर जैसे हमको मैंने खुशी है कि मैं 2 यूनिवर्सिटी टॉपर स्टूडेंट का टीचर रहा हूँ। एक लड़का चंद्रमोहन छत्री जेको स्कूल का टॉपर था, और उसने बीकॉम में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया। आज वो एमकॉम को, उसके पास उस समय एक कपड़े भी नहीं थे, लेकिन हमने कहा था बेटा पढ़ाई करो, एक समय आएगा कपड़ा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, ओहदा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। और आज मुझे लगता है, हमने सुना किसी ने बताया, असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वालिफाई किया, तो कई बार ऑफिसर होगा। दूसरा लड़का दापुरजो का था जिसका नाम है तारुक बुशार, वो आज एसपी हो गया है, पहले डीएसपी था, और वो भी टॉपर था मास्टर डिग्री में ज्योग्राफी में, और एपीसीएस का टॉपर था। तब यहाँ पर सवाल उठता है कि स्टूडेंट को बनाता कौन है? स्टूडेंट, ये टीचर, समाज। और कोई टीचर ये कहे कि नहीं हमने ही उसको बनाया है तो गलत है। वो बचपन से पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसका परिवार है ना, उसका परिवार ही नहीं, उसके जो प्राइमरी स्कूल के टीचर, उसके मिडिल स्कूल के टीचर, उसका हाई स्कूल के टीचर, उसके यूनिवर्सिटी के टीचर, और उसका अपना विल पावर, ये सब मिला करके एक को सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन कोई टीचर अलग से कोई क्रेडिट ले लेता है तो ये सरासरी नाइंसाफी है। आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? जाहिर है बच्चा तो खुद भी कोशिश करता है, तो और टीचर तो उसको गाइड ही कर सकता है। तो पढ़ना स्टडी करना तो बच्चे का ऊपर ही है, तो हम लोग उसको रास्ता दिखा देंगे और बच्चा तो उस पर आगे चल बनेगा। तो सर ने, आपकी अदालत में तो मैं नहीं था, लेकिन मॉक पार्लियामेंट में मैं था, और तो बहुत सक्सेसफुल था। बहुत बच्चे अपने विचार व्यक्त किया और आर्गूमेंट किया। तो जिस तरह से पार्लियामेंट चलता है ठीक उसी तरह से, एक अपोजिट में थे, एक सामने में थे, सपोर्ट में थे। और स्ट्रीट जो सर प्ले कराते थे वो भी मैं विटनेस किया हूँ। और जो हम लोग का नेशनल जो फेस्टिवल होता है 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह में भी बच्चे ड्रामा करते थे, 1 एक्ट प्ले करते थे। तो वो सब बहुत ही मैसेज देने वाले सब हुआ करते थे। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस था शुरू से ही झा सर से, इसीलिए हमको तो बहुत अच्छा लगा और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। अब मैं इतने दिन के बाद आया हूँ इनसे मिलने के लिए, इतना दूर से, आसाम से। तो ये इन्होंने मुझको क्या दिया या मैंने उनको क्या दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सच बात यह है कि एक सच्चा और ईमानदार आदमी ढूंढने से नहीं मिलता है। सर सच्चे और ईमानदार थे, वो आकर्षण मुझको यहाँ खींच करके लाया है। थैंक यू। कहते हैं कि अगर नेक मकसद हो, दिल साफ सुथरा हो, वहाँ कोई बैरिकेड नहीं आता है। नाम कोई मायने नहीं रखता, आप क्या विश्वास करते हो कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर एक बात ले लेते हो जिसको हम कहते हैं इंसानवाद, है ना। आज पूरी दुनिया में लोग मारामारी कर रहे हैं, काटाकाटी कर रहे हैं, चाहे वो हमास कर रहा है, चाहे वो इजराइल कर रहा है, चाहे वो यूक्रेन कर रहा है, चाहे वो रूस कर रहा है, चाहे वो आतंकवादी कर रहा है, चाहे वो आम आदमी कर रहा है। आप देखिए ना, बम गिरता है, कौन मरते हैं उसमें? आम आदमी। बच्चा मर रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मारना और ये जो शांतिवादी लोग हैं, जो योनो हैं, ये सही जगह काम करते हैं क्या? हमारा एक मैसेज आपके पास जाता है, पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, अगर हर आदमी 1 रुपया देता है तो 8 अरब रुपया हो जाएगा। 8 अरब रुपया से हम इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, सबको रोजगार मिल सकता है ना। जब सबके पेट भरेंगे, सबके कपड़े रहेंगे और सबके माथे पे छत होगा तो कोई मारामारी नहीं होगा, है ना। और ये हथियार बनाते हुए क्यों है भाई, जिससे लोगों को मरता है ना। सोमालिया का युद्ध हमने देखा, वहां भी देखा नदी में लाल लाल पानी, उसके बाद डेड बॉडी बह रहा है, कभी बच्चे का हाथ आ रहा है, कभी जो औरत का हाथ आ रहा है, कभी मर्द का हाथ आ रहा है। उसको देखने के बाद आज ये मैं देख रहा हूँ तो वही सीनरी हमारे नाक में आ रही है। आप रोज ही बोलते हो शांति की बात, आप रोज ही बोलते हो मोहब्बत की बात, आप रोज ही बोलते हो मानवता की बात।
अगर इतनी बातें आप बोलते हो, आप कविता में लिखते हो, तो सच्चाई में क्यों नहीं आता है? इसका मतलब है आपके मन में कुछ और है, आपके वाणी में कुछ और है, आपके सोच में कुछ और है। दुनिया के महारथी लोग अगर सोच लें कि नहीं, हमको दुनिया को एकदम शांतिप्रद बनाना है, प्रेम पूर्वक बनाना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कोई मतलब नहीं रखता है। एक धर्म है जिसको इंसानियत कहते हैं, वो हर आदमी फील करता है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कपड़े उतार के देखो ना, सब एक जैसे ही दिखते हो, चेहरा देखो ना, सब एक जैसे दिखते हो, खाना सब खाते हो, है ना। अब जैसे मान के चलो ईश्वर को मानने की विधि अलग है, तो मानने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो ना, आपको क्या परेशानी है। यहाँ पे एक सीमेंट लाओ, यहाँ पे एक जोड़ लाओ, तो निश्चित ही दुनिया की परेशानी दूर हो जाएगी, है ना। बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और सारे के सारे लोग बड़े आनंद से रहेंगे। हमारे और अंसारी जी के विचार मिलते हैं, नहीं मिलते तो शायद वो वहाँ से नहीं आते, या मैं उनके घर में नहीं जाता। और आज मैं इनका भी ओपिनियन में जानता हूँ। हमने एक पंडित जी का इंटरव्यू लिया है, वो कर्मकांडी थे। मैं सनातन के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं लेकिन झगड़ा करते हैं, है ना। एक आतंकवादी कभी कुरान नहीं पढ़ता है, वो गीता सुन करके उसको छोड़ देता है। तो जो सही मायने में धर्म कर्म पढ़ता है, वो मारामारी नहीं करता है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो रामायण हो, या दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, कहीं मारामारी नहीं लिखा है। सब में मोहब्बत लिखा है, सब में पाक लिखा है, सब में डिविनिटी लिखा है। तो फिर दुनिया में इतनी क्राइसिस क्यों, इतना हथियार क्यों, इतना मारामारी क्यों, है ना। ये मैं थोड़ा अपनी ओपिनियन बताया, और अंसारी जी से भी कुछ सुनना चाहता हूँ। दरअसल दुनिया में जो वार है, ये सबसे वास्टफुल वर्क है इंसान का, क्योंकि ये जितना भी गोला बारूद रॉकेट सब बना रहा है, किसको मारने के लिए बना रहा है? इंसान ही को तो मारने के लिए बना रहा है ना। अभी इजराइल है और फिलिस्तीन का या हमास का बीच में जो लड़ाई चल रहा है, तो किस कौन सही है कौन गलत है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो उधर मार रहा है तो उधर भी औरत बच्चे और लोगों को मार रहा है, इधर से भी जब मार रहा है तो इंसान को ही मार रहा है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानवरों से तो बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि मालूम है जानवर तो अटैक नहीं करेगा, या भूखा है तो खाएगा तो एक ही इंसान को खाएगा। इस तरह से हजार हजार आदमी को बम मार के तो नहीं मार देगा। तो ये इंसान ही इंसान से डर रहा है ना, हम लोग जानवर से तो नहीं डरते हैं। हम लोग रात को अंधेरे में कहीं भी गली कूचे में चले जाए, हमको ये डर नहीं होता है कोई जानवर आकर मार देगा, ये डर होता है कोई इंसान ही आकर के छुरी दिखा कर या बंदूक दिखा करके हमको लूट लेगा। और इंसान ही इंसान को लूट रहा है, मार रहा है, कोई जानवर से तो हमको इतना डर नहीं लगता है। हम लोग अभी इंसान जो है दुनिया में आसमान में चिड़िया का जैसा उड़ने के लिए सीख लिया है, यहाँ तक कि स्पेस में जा रहे हैं, दूर दूर चांद में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में जा रहे हैं, और सागर के नीचे बहुत मछली की तरह तैरना भी सीख लिया है। कोई मुश्किल नहीं है, अभी बहुत नीचे नीचे पनडुब्बी भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंसान की तरह जमीन में चलने के लिए नहीं सीखा। अगर थोड़ा भी सीख लिया होता तो इस तरह से दो देश आपस में एक दूसरे को जान का प्यासा क्यों होता। तो हम समझते हैं कि मिलजुल कर रहने के लिए, ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जितना लड़ाई झगड़ा है मजहब के नाम पर हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मजहब को भी मैं दोषी मानता हूँ। थैंक यू सर। एक सवाल और, क्या हम जानवर और परिंदा से नहीं सीख सकते? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने कौवा को देखा होगा, कोई एक कौवा मरता है तो दुनिया भर का कौवा आके काव 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 करने लगता है। अभी हाल में हमने फेसबुक में किसी आदमी का वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोगों को देख करके मैं भी कौवे को रोटी देना शुरू किया, पहले नहीं देता था। तो हमने कौवे को रोटी दिखाया, वो कौवा नहीं आया मेरे पास, वो तब आया जब अपने पूरे झुंड को बुला लिया। तो वह दिखाता है कि कैसे हम कोई सुविधा को मरने बांट के हम खा सकते हैं, है ना। एक कौवा से भी सीखो, है ना। जानवर जब भूखा रहता है तभी किसी को मारता है, जब पेट भरा होता है किसी को नहीं मारता है। लेकिन आदमी की फितरत यह है कि पेट भरने के बाद भी लोगों को मारता है ना। वो किस लिए? झूठी शान के लिए, वह किस लिए? ईगो के लिए, है ना। वह किस लिए? लोग हमको सलाम करें, है ना। अगर दुनिया का सब आदमी का पेट भर जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं कोट करता हूँ, so long as a particular man is hungry in my neighbor, we cannot be called we are free. We simply think that hand is actually just without getting any work. Stomach doesn't get food, body doesn't get, you can say, clothing, can be set free. You are getting your stomach to be fed, but your neighbor doesn't get that much of thing. He is getting only tears and tears. We cannot say we are free. We are free only then when the entire person has got basic need of life. What is that? That is food, clothing, shelter, this much of the thing.
दिस इज हाउ द हैप्पीनेस कम्स, है ना। तो राइट नाउ द पर्सन, आज का जो हिसाब है, आदमी ही आदमी का शोषण करता है, आदमी ही आदमी को मारता है। यह पागलपन कब खत्म होगा? कौन इसे खत्म करेगा? शायद कोई नहीं। जब तक हमारा सेंस जागृत नहीं होता, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होते और त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक इसे कोई नहीं चेंज कर सकता। चाहे वो यूएनओ में बैठा आदमी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, चाहे वो शांतिवादी हो। और मुझे लगता है कि ये सारे बड़े से बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, है ना। कहाँ तक मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदार दिखना भी चाहिए, अगर आप शांतिवादी हो तो शांति दिखना भी चाहिए, है ना। अगर आप मानवतावादी हो तो मानवतावादी दिखना चाहिए। लेकिन ये सब दिखता नहीं है। अगर कागज में है तो इसका कोई फायदा नहीं, अगर आपके वाणी में है तो इसका कोई फायदा नहीं। वो तब आएगा जब हमारे रवानी में होगा। अब थोड़ा दो शब्द इसके बारे में बोलिए, फिर मैं इसको खत्म करता हूँ। जी सर, मैं जेको हाई सेकेंडरी स्कूल में था, तो वहाँ में स्कूल के अगल बगल में जंगल है, घना जंगल है। तो पहले बार्किंग डियर आया करते थे। तो बार्किंग डियर जब आवाज़ करता है, वो लोग मेल होता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ करता है। तो उसका आवाज़ आने के साथ साथ गांव का आदमी लोग जो भी है बंदूक लेकर के रेडी मारने के लिए, और उसको जाकर मारेगा। फिर दूसरा भी बार्किंग डियर का आवाज़ आएगा। तो जब तक दूसरा को भी नहीं मार लेगा, उसको रात को नींद नहीं आता है। जबकि शेर को भूख लगता है तो किसी एक जानवर को मारेगा, पेट भर खाएगा, फिर दूसरा जानवर को नहीं मारता है। तो ये फर्क है। हम लोग का जो जैसे राम है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, बहुत बेहतरीन इंसान है, मान लिया। हमारे हजरत मोहम्मद है, बहुत दयालु है, दूसरे को बहुत अच्छी बातें सिखाए। जैसा स्पिरिट है, उन्होंने बहुत वो भी लोगों को भाईचारा सिखाया, मदद किया, हर तरह से हेल्प किया लोगों का। वो लोग सब बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन जब तक हम खुद, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जब मैं खुद सच्चा होऊंगा, ईमानदार होऊंगा, एक अच्छा इंसान होऊंगा, दूसरे को मदद करूंगा, मैं दयालु होऊंगा, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। हमको यही होना चाहिए। और हम जब खुद सच्चे और ईमानदार होंगे और सब सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, तो जाहिर है धीरे धीरे समाज हमारा, सभी लोग जब अच्छे होंगे तो बहुत शांति हो जाएगा दुनिया में और अच्छा हो जाएगा। सर इतना ही करके थैंक यू। एक सवाल और, आज़ादी के वक्त सभी लोगों को आज़ादी चाहिए था, लेकिन एक सवाल था कौन आएगा पहले, है ना। कुछ लोगों ने शुरू किया, गांधी आए, लोग उसके पीछे हो गए। आज भी सबको चाहिए शांति, है ना, लेकिन वो चाहता है कोई ऐसा पैगंबर, कोई ऐसा फरिश्ता जो आगे आए, उसके पीछे पीछे लोग लग जाएंगे। लेकिन अभी होता क्या है, उसे फरिश्ते दिखते नहीं है ना। और मुझे तो कभी किसी ने कहा कि बाजार में सामान डुप्लीकेट मिलता है, और मैं कहता हूँ आदमी डुप्लीकेट हो गया है ना। अगर आदमी डुप्लीकेट नहीं होता तो आज मारामारी नहीं होती, है ना। आप कुछ बोलते कुछ और हो, करते कुछ और है। और एक हिंदी का कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी, है ना। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को अपील करता हूँ, दुनिया में जो त्रासदी हो गई, मैन मेड हो, चाहे हमास ने किया हो, चाहे इजराइल ने किया हो, चाहे यूक्रेन ने किया हो, चाहे रूस ने किया हो, या फिर हमारा तनातनी चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये सब खत्म होना चाहिए। और केवल कुछ रहना चाहिए तो मोहब्बत रहना चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं। लाइफ कोई भी नहीं कह सकता कि मैं लंबा जीऊँगा, आज है कल नहीं रहेंगे, कोई नहीं कह सकता। कुछ तो करो यार, है ना, वो करो, क्योंकि हर आदमी आता है, खाता पीता है, मौज मस्ती करता है, अपने लिए फिर चला जाता है। कुछ तो करो, है ना। और जब 75 साल में मैं किसी को आम के पौधे को लगाते देखता हूँ तो मुझे खुशी आती है। जब क्वेश्चन पूछता है तो बोलता है कि हमने भी तो किसी का खाया, इसमें लगा के जाता हूँ। और कुछ ट्रिप्स में दे सकता हूँ, आपके 1000 रुपया किसी आदमी का जीवन बता सकता है। आप 1000 रुपये का चंदन का पेड़ लेके एक गरीब आदमी को दे दीजिए, बोलिए 15 साल सेवा करने के लिए, 15 साल के बाद उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा। आपका 1000 रुपया किसी की लाइफ बना सकता है। आप ऐसे छोटे बच्चे जो रास्ते में ड्रगिस्ट हैं, अगर उसको 1000 रुपये का आलू खरीद करके उसको बेचने के लिए बोलते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं, तो वो ड्रग पीना छोड़ देगा। वह इसलिए करता है, उसके पास कोई काम नहीं है, पैसे नहीं है तो चोरी करेगा। समाज की बुराई खत्म करने के लिए ये सब छोटी छोटी रास्ते हैं। आपके पास अगर सक्षम है, 1000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, है ना। आप दान करते हैं, ये करते हैं, इससे बढ़िया दान क्या होगा। किसी आदमी को 10 रुपये देने की जरूरत नहीं है, उसे 10 रुपये कमाना सिखा दो, यह सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरी सर से और इनको कहता हूँ धन्यवाद। हम लोग अरसे बाद मिले, लेकिन अच्छा चर्चा हुआ। अगला आदमी जो इसे सुनता है, अच्छा लगे या नहीं लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेट्स हैव, आइए थोड़ा मिलने गला, है ना।
ये तो शिकम तो नहीं दिख रहा है, चलो भाई, धन्यवाद, थैंक यू। फिर से कुछ दिन का मैं मेहमान हूँ नामसाई में, फिर से मुलाकात होगी दिल्ली में, जरूर अगर जिंदा रहे तो। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।